बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी वर्कशीट नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। इस वर्कशीट में आप देख रहे हैं कि जो गद्यांश दिया गया है वह किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंदा जी से। स्वामी विवेकानंदा जी जो कि भारतीय संस्कृति के महान समाज सुधारक थे। इन्होंने युवा वर्ग में जोश भरने का काम किया और लोगों को प्रेरणा दी। उनकी जो प्रेरणाएँ हैं वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसी के बारे में ये गद्यांश दिया गया है। ये जो गद्यांश है बेटा, इसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहले आइए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद का एक शिष्य उनके पास आया और उनसे कहा, स्वामी जी, मैं आपकी तरह भारत की संस्कृति, दर्शन और रीति रिवाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। यह मेरी पहली यात्रा है। आप मुझे विदेश जाने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दें। स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोच कर बताऊँगा। शिष्य समझ गया कि वे उसे अमेरिका नहीं भेजना चाहते। वह उनके पास ही रुक गया। 2 दिन तक बाद स्वामी जी ने उसे बुलाया और कहा, तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शिष्य ने बहुत विनम्रतापूर्वक स्वामी जी से 2 दिन बाद उत्तर देने का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है और कहीं तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, लेकिन तुम यहाँ रहकर निर्विकार भाव से मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। ना क्रोध किया, न जल्दबाजी की, ना ही धैर्य खोया। जिसमें इतनी सहन शक्ति और गुरु के प्रति प्रेम भाव होगा वह शिष्य कभी भटकेगा नहीं। किसी दूसरे देश के नागरिक के मन में अपने देश की संस्कृति को अंदर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान के साथ साथ धैर्य, विवेक और संयम की आवश्यकता होती है। मैं इतनी बात की परीक्षा ले रहा था। शिष्य स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर अभिभूत हो गया। बेटा, यहाँ पर आपने देखा कि जो अनुच्छेद आपके सामने दिया गया है उसमें बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे वो कितने उत्तम थे। उन्होंने अपने शिष्य को तुरंत उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह उसके धैर्य, सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। और बताया उन्होंने लास्ट में कि अपने देश की संस्कृति को दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर धैर्य की, विवेक की, संयम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं रहेगा तो कोई हमारे संस्कृति की आलोचना करेगा तो हम क्या करेंगे? क्रोधित हो जाएंगे। तो ऐसे में हम उस तक अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे अंदर धैर्य, संयम की आवश्यकता होती है। ज्ञान के साथ साथ ज्ञान होना जरूरी नहीं बेटा। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन अगर ज्ञान के साथ क्रोध आ गया आपके अंदर तो आप अपने ज्ञान को किसी तक नहीं पहुंचा पाओगे। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाओगे। तो इस गद्यांश में इस तरह हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें धैर्य, विवेक और संयम से काम लेना चाहिए। अब यहाँ पर बेटा प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। पहला प्रश्न, स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था? स्वामी जी का शिष्य किस उद्देश्य से अमेरिका जाना चाहता था? देखिए यहाँ पर बताया कि स्वामी जी का शिष्य ने क्या बताया कि वह अमेरिका जाकर भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों का प्रचार करना चाहता था। इसी उद्देश्य से वह अमेरिका जाना चाहता था। दूसरा प्रश्न, स्वामी जी ने शिष्य को उसी समय उत्तर क्यों नहीं दिया? स्वामी जी ने उसी समय शिष्य का उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे। कहीं उसका आत्मविश्वास तो डगमगा गया और कहीं उसके अंदर धैर्य और सहन शक्ति और विवेक कितने है इस बात की वह परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उसका तुरंत उत्तर नहीं दिया। तीसरा प्रश्न बेटा, स्वामी जी के अनुसार किस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता? स्वामी जी के अनुसार जो शिष्य निर्विकार भाव से गुरु का आदेश मानता है और क्रोध नहीं करता है, किसी कार्य में अपना धैर्य नहीं खोता है, इस प्रकार का शिष्य कभी नहीं भटकता है। उन्होंने बताया ना कि जिसके अंदर सहन शक्ति हो, गुरु के प्रति प्रेम हो, वह शिष्य कभी नहीं भटकेगा। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न बेटा, इस गद्यांश से हमें किन गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है? इस गद्यांश से हमें क्या अपनाना चाहिए? पहला, हमारे अंदर सहन शक्ति होना चाहिए, गुरु के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए और
धैर्य, विवेक और संयम रखने की प्रेरणा हमें इस गद्यांश से मिलती है। 5वां प्रश्न बेटा, आप अपने गुरु शिक्षक के प्रति कैसा भाव रखते हैं, विश्लेषण कीजिए। आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं, किस तरह से करते हैं, आपको अपने शब्दों में लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि यह वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।